बंद कर दें, बार दीगर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। मेरी गुजारिश हो कि स्टेज पे सब बैठ जाएं, बार दीगर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया, हाज़रीन महफ़िल के मरहूमीन, वो मोमिनीन व मोमिनात जो आज हमारे दरमियान नहीं, सबको याद रखते हुए एक मरतबा सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्दगतहु व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम, रात के इस पहर में हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर आए खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। किसी भी इंसान की ज़िंदगी की अहमियत का पता उसकी ज़िंदगी के हदफ से चलता है, उसकी ज़िंदगी के मकसद से चलता है। अब हो सकता है कि इंसान रात के इस पहर में
किसी होटल पे बैठ के चाय पिए। हो सकता है कोई इंसान रात के इस पहर में घर में टीवी खोल के कोई ड्रामा देखे। हो सकता है कि इंसान रात के इस पहर में कोई फिल्म देखे। और यहाँ पे कोई ऐसा है जो रात के इस पहर में बैठ के हुसैन का जिक्र सुने। हाँ? तो हर इंसान का हदफ बताता है कि इंसान कितना बड़ा है। अगर मकसद छोटा तो इंसान छोटा, अगर मकसद बड़ा तो इंसान बड़ा। तो अगर करबला के मकसद को समझना है तो इमाम हुसैन के हदफ को समझना होगा। अब ये हदफ कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ इमाम हुसैन बताएंगे। फरमाया खरज तो इस्लाह उम्मत जद्दी, में हुसैन इसलिए निकला ताकि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूं। मौला हुसैन किस चीज़ की इस्लाह करना चाहते हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए निकला हूं ताकि मुआशरे में मालिमल इस्लाम को बुलंद करूं। क्या उस ज़माने के लोग रोज़ानी रखते थे? रखते थे। हज नहीं करते थे? करते थे। उम्र करने वालों की कमी थी? नहीं। नमाजियों की कमी थी? नहीं। कारी कुरानों की कमी थी? नहीं। मौला फिर किस चीज़ की इस्लाह करना चाह रहे हैं? हम कहते हैं मुआशरे को नमाजी बना दे, नमाज पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं इनको हज का पाबंद बनाएं, हज भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मसलन की ख़वातीन हिजाब करें, हिजाब भी है। मौला फिर मुआशरे का वो बिगाड़ कौन सा था जिसको इमाम हुसैन सही करना चाहते थे? फरमाया कि नमाजें तो पढ़ रहे हैं, रोजे तो रख रहे हैं, हज पे तो जा रहे हैं, लेकिन इनकी मोहब्बतों के क़िबले गलत हैं। देखो, एक है ज़र्फ, एक है मजरूफ। ज़र्फ है बर्तन, मजरूफ जो उसके अंदर है। अंदर वाली चीज अच्छी हो, लेकिन उससे पहले शर्त है कि ज़र्फ भी अच्छा होना चाहिए। आप पानी को किस बर्तन में डालोगे? अच्छे बर्तन में ना। फरमाया हम अहले बैत की विलायत ज़र्फ है। इस बर्तन के अंदर नमाज आए तो नमाज बुलंद है, इस बर्तन के अंदर हज आए तो हज बुलंद है, इस बर्तन के अंदर उम्रा आए तो उम्रा बुलंद है। अब ये बर्तन क्या है? फरमाया ये बर्तन बर्तन मोहब्बत है, ये इश्क का बर्तन है, ये मोहब्बत का बर्तन है। अब इस मोहब्बत के अंदर सारी नमाजें आनी चाहिए, इस मोहब्बत के अंदर सारे रोजे आने चाहिए। अब नमाज को अगर यजीद के बर्तन में डालोगे तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं है। नमाज को अगर किसी फासिक के बर्तन में डालोगे, मतलब मैं कहूं मैं नमाज तो पढ़ूंगा पर किसकी विलायत में? यजीद की विलायत में। मैं रोजा तो रखूंगा किसकी विलायत में? अमीर शाम की विलायत में। मैं हज तो करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन विलायत किसकी होगी? मसलन हज्जाज इब्न यूसुफ की होगी। तो अल्लाह नमाजों को देखने से पहले जिस चीज में नमाजें लाई जाती हैं उन बर्तनों को देखता है। आपने कहा मौलाना आपके लिए हमने खाना रखा है, तो मैं देखूंगा ना किस बर्तन में खाना ला रहे हो। चीनी का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, लोहे का बर्तन है, ऐसे ही कोई गंदा मेला बर्तन लेकर आए हो। खाना बड़ा लजीज बनाया आपने, बर्तन गंदा था। अल्लाह कहता नमाज तुमने बड़ी लंबी पढ़ी, लेकिन लाया किस बर्तन में है? इबादतें तूने सुबह से शाम तक बड़ी की, लेकिन जो बर्तन तेरा था वो बर्तन क्या था? खराब बर्तन था। विलायत अली वो ज़र्फ है जिसके अंदर इबादत है। विलायत अहले बैत वो बर्तन है जिसके अंदर नेकियां जाती हैं। पर मैं बर्तन सबसे पहले क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। अब इस बर्तन को बोला जाता है, इस ज़र्फ को बोला जाता है। अब विलायत बोलो या मोहब्बत बोलो, ये मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। अब क्या फरमाया? मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा। जो इनकी मोहब्बत का बर्तन लेके मरा वो शहीद होके मरा। मतलब ज़र्फ इसने अहले बैत की मोहब्बत का पकड़ा, पूरी जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजारी। अब मुसलमान हमसे एक डिमांड कर रहा है कि तुम अली से भी मोहब्बत करो, अली के दुश्मन से भी मोहब्बत करो, अली से भी मोहब्बत करो जिसने अमीरुल मोमिनीन को 70,000 मिंबरों से सबको शतम किया, तुम उसके भी आशिक बनो। भाई ये मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त आप सब मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। हमारे एक दूसरे के नजर आने की वजह क्या है? रोशनी।
अभी अंधेरा हो जाए, न मौलवी नजर आए न अवाम नजर आए, आंखें होंगी पर कुछ नजर नहीं आएगा। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, किसकी वजह से? नूर की वजह से। दो चीजें हैं, एक है रोशनी, एक है अंधेरा। इस वक्त मैं आपसे पूछूं अंधेरा कहां है? यहां तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अंधेरे का वजूद ही नहीं है। अंधेरा वजूद में तब आता है जब रोशनी चली जाती है। अंधेरे को जन्म कौन देता है? रोशनी। रोशनी हो तो अंधेरा होता ही नहीं। अंधेरा जब नहीं होता तो फिर आप बोलते हो कि अंधेरा है। मतलब अंधेरे के वजूद को रोशनी के अदम ने पैदा किया। अगर रोशनी हमेशा रहे तो कभी भी जिंदगी में अंधेरा न आए। जब रोशनी चली जाती है तभी अंधेरे आते हैं। मतलब खुद अंधेरे का वजूद नहीं, अंधेरे को जिसने पैदा किया वो कौन है? रोशनी के न होने ने। इसी तरह नफरत का वजूद नहीं। नफरत पैदा ही तब होती है जब दिल में मोहब्बत पैदा होती है। आप तसव्वुर करो, आपके दिल में मोहब्बत है ही नहीं तो नफरत कहां से होगी? पहले इश्क होता है, फिर नफरत होती है। जब तक बच्चे की मोहब्बत नहीं तब तक उसके दुश्मन की नफरत नहीं। जब तक बाप प्यारा नहीं तब तक उसके दुश्मन से नफरत नहीं है। बेटी प्यारी है तभी कोई तकलीफ देता है तो आपको उस पर गुस्सा आता है। बेटा प्यारा है तभी कोई तकलीफ देता है, आपको गुस्सा आता है। तो मतलब मोहब्बत होती है तो फिर नफरत होती है। अगर इश्क अली है तो जो अली से बोझ करेगा उससे नफरत खुद ब खुद दिल में आ जाएगी। जो बंदा ये बोले कि मुझे अली से भी मोहब्बत है, दुश्मन अली से भी मोहब्बत है, वो कायनात का सबसे बड़ा झूठा है। ये नहीं हो सकता कि तुझे अली से भी मोहब्बत हो, अली के दुश्मन से भी मोहब्बत हो। ये नहीं हो सकता तुझे जालिम से भी मोहब्बत हो, तुझे मजलूम से भी मोहब्बत हो। ये फलसफा मोहब्बत का फलसफा नहीं। ये नहीं हो सकता कि मारने वाला भी रजी अल्लाह हो और मरने वाला भी रजी अल्लाह हो। ये नहीं हो सकता कि बंदा लड़ने वाले से भी मोहब्बत करे और मैदान को छोड़ के जाने वाले से भी मोहब्बत करे। अल्लाह अकबर। मोहम्मद। तो इश्क है तो साथ में नफरत खुद ब खुद वजूद में आ जाती है। नफरत का अपना वजूद नहीं। इश्क अली होगा तो जो अली को तकलीफ देगा उससे खुद ब खुद नफरत हो जाएगी। मुमकिन नहीं बंदा हुसैन का आशिक हो और कहे मुझे यजीद से भी मोहब्बत है। जितनी गाढ़ी मोहब्बत होगी उतनी गाढ़ी लानत होगी। जितनी तेज मोहब्बत होगी उतनी शदीद इंसान की क्या होगी? लानत का मतलब नफरत है, बराअत का मतलब नफरत है। कि अगर मैं आले रसूल से मोहब्बत करता हूं तो उनके दुश्मनों से मोहब्बत नहीं कर सकता। तकाज़े मोहब्बत है। अगर महबूब से मोहब्बत है, कैसे मुमकिन है कोई रसूल को पत्थर मारे बंदा उसका भी आशिक बन जाए? मैं कहता हूं क्या इश्क किया खुदा ने मुस्तफ़ा से? अगर खुदा को मोहम्मद से मोहब्बत है तो अबू लहब से मोहब्बत नहीं हो सकती। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, फरमाया इसके हाथ कट जाएं जो मेरे मोहम्मद के खिलाफ उठे। हाँ, सिर्फ उसके नहीं का उसकी बीवी पर भी वाय हो जो रसूल के खिलाफ अपनी जबान को खोले। तो अल्लाह खुद बताता है कि मुझ खुदा को भी अगर मोहम्मद से मोहब्बत है तो मोहम्मद के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं हो सकती। हम भी वही कहते हैं, अगर हमें अली से मोहब्बत है तो कुछ भी कर लो, हमें अली के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं हो सकती। ये मुनाफिकत होगी। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं इसलिए निकला था कि उम्मत की क्या करूं? इस्लाह करूं। मौला क्या इस्लाह करना चाहते हैं? कब बिगड़ गई उम्मत?
नमाजें पढ़ रही है, मौला फरमाते बिगड़ गई। हज कर रही है, का बिगड़ गई। रोजे रख रही है, का बिगड़ गई। कारी कुरान, हाफिज कुरान सारे बैठे हैं, मौला फरमाते ये बिगड़ गए। खवारिज से बड़ा कोई आबिद नहीं, खवारिज से बड़ा कोई जाहिद नहीं, जिनके माथों पे सजदों के निशान सजे हुए, लेकिन मौला फरमाते ये बिगड़ गए। मौला किस चीज ने बिगाड़ा? का इनकी गलत मोहब्बतों ने इनको बिगाड़ दिया। अगर सही से मोहब्बत करते तो नमाज सही, सही से मोहब्बत करते तो इबादत सही, सही से मोहब्बत करते तो हज उम्र सही, क्योंकि मोहब्बत गलत की रखी हुई है। नमाजें तो पढ़ रहे हैं लेकिन दिल में यजीद की मोहब्बत है, इबादतें तो कर रहे हैं पर दिल में यजीदियों की मोहब्बत है। लेकिन आओ करबला के मैदान में कुछ ऐसे 70 हैं जिनकी इबादतें भी आला, जिनकी मोहब्बतें भी आला। अगर इबादत इतनी आला है तो मोहब्बत इतनी कम ज़र्फ क्यों है? तभी फरमाया मन मात अला हुब्ब आल मोहम्मद मात शहीदा। मोहब्बत क्या है? ट्रैक है, रास्ता है। फरमाया जो इनकी मोहब्बत के रास्ते पर चल चल के मरा वो शहीद होके दुनिया से चला गया। हाँ, अब चलने का मतलब इबादत करना, लेकिन किसकी मोहब्बत में इबादत करना, किसके ट्रैक पे इबादत करना? वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत। अब आपके गांव का नाम क्या है? नूरवाला। अब नूरवाला से आपने जाना डेरा गाजी खान, ठीक है। अब डेरा गाजी खान जाने के लिए एक ट्रैक चाहिए आपको, जहां से आप जाओ। तो पूछेंगे जनाब सवारी कौन सी आपकी? किसी ने कहा गधे गाड़ी है, किसी ने कहा मोटर बाइक है, किसी ने कहा मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आला तरीन गाड़ी है, 120 140 की स्पीड से चलती है, बेहतरीन गाड़ी। कितनी देर में पहुंचूंगा मसलन डेरा गाजी खान? तो किसी ने कहा गाड़ी बहुत अच्छी है, आधे घंटे में 40 मिनट में पहुंच जाओगे। मतलब गाड़ी आला हो, स्पीड अच्छी हो, उतना जल्दी अपने मकसद तक पहुंचोगे। लेकिन इसी गाड़ी को 120-30 की स्पीड पर, इसके बजाय कि ये वो उस रोड पे चढ़े जो डेरा गाजी खान जा रहा था, या किसी और रोड पे चढ़ जाए जो तोसा शरीफ जा रहा है, तो उतनी ही स्पीड से जब चलेगा और इसका ट्रैक गलत होगा, रोड गलत होगा, उतना ही तेजी से ये डेरा गाजी खान से दूर होता जाएगा। गाड़ी अच्छी, स्पीड अच्छी, पर बंदे को पता नहीं कि ये रोड डेरा नहीं जा रहा, ये रोड तोसा जा रहा है। तो जितनी स्पीड मारेगा उतना डेरा से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा। खवारिज की स्पीड बड़ी थी, माथे पे सजदों पे सजदे बड़े दे रहे थे, हज और उम्रे बड़े कर रहे थे, लेकिन उनका रास्ता रोड गलत था। हाँ? समझ रहे हैं बात मेरी? रोड क्या था? गलत था। वो ये समझ रहे थे कि हम जन्नत के रोड पे चढ़े हुए हैं, लेकिन रोड जहन्नुम का था। स्पीड बड़ी मार रहे थे कि जन्नत जल्दी पहुंचे, लेकिन इसके बजाय कि वो जन्नत पहुंचते, गाड़ी कहां पहुंचाती थी उनको? जहन्नुम पहुंचाती थी। अब फरमाया एक बंदा है मसलन गाड़ी नहीं है उसके पास, हल्की सी छोटी सी कोई अल्टो है, कोई मेहरान है, तेज भी नहीं चलती, 10 की स्पीड से 15 की स्पीड से चलती है। लेकिन अगर ट्रैक सही हो, रोड सही हो, ये समझो तोसा के रोड पे नहीं है, ये डेरा गाजी खान के रोड पर है, भले साइकिल पर भी हो, आखिर में पहुंचेगा तो सही, भले 3 दिन लग जाएं, ट्रैक सही है। लेकिन अगर यहीं गाड़ी मुड़ गई, ट्रैक गलत होगा, तेज भी जाएगा तो हदफ पे नहीं पहुंचेगा, आहिस्ता भी जाएगा तो हदफ पे नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर रास्ता सही हो, भले बंदा आहिस्ता चले, आखिर में पहुंचेगा अपने मकसद तक। तभी फरमाया अगर आले मोहम्मद के ट्रैक पे बंदा चले, भले अमल में सुस्त ही क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जन्नत तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि रास्ता सही है। सोच तो बंदा है मसलन नमाज में इतना माहिर नहीं, इबादत में इतना माहिर नहीं, कभी चलता है कभी रुकता है, गाड़ी ब्रेकें भी मारती है लेकिन चलती रहती है, धक्का स्टार्ट भी है, फिर भी कहां पहुंचेगा? हदफ तक पहुंचेगा। तो मैंने किसी जवान को कहा, मैंने कहा चलना जरूरी है, ये नहीं कि तू गाड़ी में पेट्रोल भी न डलवाए, चारों टायर पंचर हो, हाँ? दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हो, रोड पर हो, चलेगी नहीं तो हदफ तक नहीं पहुंचेगी। मजलिस हुसैन यही समझाती है कि 2 कदम भी चल, ताकि मोहब्बत के रास्ते पे चल चल के जन्नत में अली की मुलाकात तक पहुंच जाए। हाँ?
ये वो ट्रैक है जो मोहब्बत का ट्रैक है। मजलिस हुसैन क्या है? मोहब्बत हुसैन। रात के 12:30 बजे घरों को छोड़ के, नींद को छोड़ के यहाँ किसने तुझे बिठाया? मोहब्बत ने बिठाया ना। ये तो नहीं कोई देख के चक्कर में आए हो, हाँ, या कोई खाने के चक्कर में आए। हाँ, अगर खाने के चक्कर में भी आए हो, फिर खाने की मोहब्बत तो फिर भी है ना, मतलब फिर भी न्याज की मोहब्बत ने बिठाया। इंसान के अंदर जो ताकत पैदा होती है, इंसान का जो फ्यूल है, इंसान का जो पेट्रोल है, वो मोहब्बत है। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं मोहब्बत के लिए करते हैं। यजीद यजीद बना मोहब्बत की वजह से, हबीब हबीब बना मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत जहन्नुमी भी बनाती है, मोहब्बत जन्नती भी बनाती है। गलत मोहब्बत जहन्नुमी बना देती है, सही मोहब्बत हुर और हबीब बना देती है। फर्श अज़ा ये सिखाती है कि मोहब्बत के ट्रैक को सही कर जवान। अगर तेरी मोहब्बत गलत है तो जिंदगी गलत है, अगर तेरी मोहब्बत सही है जिंदगी सही है। देखो, हुर की स्पीड बड़ी थी, लेकिन हुर रास्ते गलत पे था। नमाजी था हुर, स्पीड से जा रहा था, लेकिन हुर को पता नहीं था ये रास्ता कहाँ जा रहा है, जहन्नुम जा रहा है, जन्नत नहीं जा रहा। कभी कभी आदमी जाता है ना, कोई रास्ते पे खड़ा हुआ बंदा एड्रेस गलत बता देता। तो ये जो गुमराह लोग थे, इनको गलत एड्रेसें बताने वाले बहुत थे। हाँ भाई जन्नत जाना है, उसने जहन्नुम का रास्ता बता दिया, इस रास्ते पे चलो जल्दी पहुंचोगे। हुर समझ रहा था रास्ता जन्नत का है, पर कौन सा था? जहन्नुम का था। हुसैन ने उसे यू टर्न बता दिया, कहा कि गलत जा रहे हो, यू टर्न मारो, सही रास्ते पे आओ। हुसैन, अब समझो कि 2 मुहर्रम को मिला और 10 मुहर्रम को हुसैन ने जन्नत भेज दिया। 8 दिन में जन्नत पहुंच गया, चंद दिनों में जन्नत पहुंच गया। इब्ने साद इमाम हुसैन का कातिल बना। कितने साल जिंदा रहा? 3.5 साल जिंदा रहा, और कहाँ चला गया? जहन्नुम चला गया। करबला बहुत जल्दी इंसान को ट्रैक पे चढ़ाती है और बहुत जल्दी इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। तो मोहब्बत है जो जहन्नुमी बनाती है, मोहब्बत है जो जन्नती बनाती है। फर्श अज़ा ये सिखाता है कि आले रसूल से मोहब्बत कर, और उससे मोहब्बत कर जो लाइक़े मोहब्बत है, उससे नफरत कर जो लाइक़े नफरत है। हमारे यहाँ कातिल भी रज़ी अल्लाह नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों की मोहब्बत में बिगड़ गई। अब तसव्वुर करो, जिस बंदे से इश्क करना चाहिए, इमाम हुसैन को कहें बुग़्ज़न ले अबी, हम तुझे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बाबा से क्या है? बुग़्ज़ है। जिस अली से मोहब्बत करनी चाहिए थी, ये बीमार मुआशरा उससे क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है, ये बीमार है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब नमक खा रहा हूं लेकिन मुझे नमकीन नहीं लग रहा, मीठा खा रहा हूं लेकिन फीका लग रहा है। डॉक्टर कहेगा नमक की नमकीनी खत्म नहीं हुई, मीठे की मिठास खत्म नहीं हुई, तेरी फितरत बिगड़ गई है। जो तुझे लगना चाहिए वो तुझे लग नहीं रहा, खट्टा खट्टा नहीं लग रहा, मीठा मीठा नहीं लग रहा, नमकीन नमकीन नहीं लग रहा। चीज अपनी जगह पे सही है, तेरे अंदर वायरस है, तेरे अंदर गड़बड़ है। तो कहा जिसे अली अच्छा न लगे, मसला अली में नहीं, तेरे अंदर गड़बड़ है। तेरा मिजाज, तेरा मिजाज बिगड़ चुका है। जो बुरा लगना चाहिए तुझे अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगना चाहिए तुझे। ये बीमार मुआशरा जिसके लिए इमाम हुसैन फरमाते मैं इसकी इस्लाह के लिए निकला हूं। अगर इनकी मोहब्बत और नफरत सही हो जाए, ये जन्नती बन जाए। जिस अली से मोहब्बत करनी चाहिए, कहें बुग़्ज़न ले अबी, सिफ़ीन में जिस अली का साथ देना चाहिए उसके मुकाबले में खड़े हैं। जिस हुसैन के कदम, जिस मौला हुसैन का लिबास, जिस मौला हुसैन के वजूद का एक एक जुज जुज इंसान को चूमना चाहिए, शिमर उसी के सीने पे सवार हो गया है। अजीब है करबला की रिवायत। फरमाते इमाम हुसैन ने शिमर को देखा और बार बार कहते रहे, शिमर थोड़ी देर के लिए मुझे देख, ताकि शायद ये बीमार आदमी सही हो जाए, शायद मेरे चेहरे को देखे, इसे एहसास हो कि जिससे तू नफरत कर रहा है ये काबिल नफरत नहीं है, मोहब्बत है। कहते हैं शिमर को भी पता था अगर हुसैन को देखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा इरादा बदल जाए। चेहरे में असर था, आंखों में असर था। बार बार कहते रहे मुझे देख, थोड़ी देर मुझे देख, मुझे बता तो सही मैं हूं कौन, जिसके सीने पे बैठा, ये सीना किसका है, थोड़ा एहसास तो कर।
कभी बंदा मस्जिद में बैठता है, गीबत करता है, गुनाह करता है, पता नहीं होता मैं किस जगह पे बैठा हूँ। कभी हरम हुसैन में बैठो, कोई गलत काम करो, कभी एहसास नहीं होता इंसान को, लेकिन जब एहसास हो जाए कि मैं बैठा कहाँ हूँ, कब मुझे देख, मुझे देख। कहते हैं कमीना जानता था हुसैन को देखूंगा कहीं इरादा न बदल जाए। तभी इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसके गले को पीछे से काटा गया। पलट दिया अबा अब्दुल्ला अल हुसैन को ताकि मेरी निगाह हुसैन के चेहरे पे न पड़े, कहीं ऐसा ना हो न बदल जाऊं। किसी जवान ने कहा मौलाना ये रिवायत मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्यों? का इतना बड़ा जालिम हुसैन फिर भी हिदायत दे रहे हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है हम में और अहले बैत रसूल में। फरमा जिसने इतना जुल्म किया हो मौला उसे कह रहे हैं अब भी मोहलत का मौला का अगर वो सुधर जाता फिर। अगर इमाम हुसैन कहते देखो मौला हुसैन को देखता और शिमर के अंदर तब्दीली आती फिर। मैंने कहा फिर देखा जाता, अभी तो लानती है। लेकिन ये समझो इमाम हुसैन दावत क्यों दे रहे थे? क्योंकि हुसैन हमारी तरह नहीं है। हम सोचते हैं अगर इसने जुल्म किया है तो ये तो सीधा जहन्नुम में चला जाए, लेकिन अहले बैत ऐसे नहीं। मैंने कहा इसकी मिसाल ऐसे है, आप पानी की मिसाल लो। पानी मोमिन भी पिएगा तो प्यास बुझाएगा, पानी मुनाफिक भी पिएगा तो प्यास बुझाएगा, पानी यजीद भी पिएगा प्यास बुझाएगा, पानी हबीब भी पिएगा प्यास बुझाएगा। क्योंकि पानी की फितरत में है प्यास बुझाना, पानी अपनी फितरत से पीछे नहीं हटता। का इसी तरह हुसैन की फितरत में है हिदायत देना। सामने कोई भी खड़ा हो अहले बैत का काम है क्या दें? हिदायत दें। वो अपने फितरत से कभी पीछे नहीं हटते। अगर ये फितरत न होती ज़ुहैर कभी ज़ुहैर न बनता, हुर कभी हुर न बनता, हबीब कभी हबीब न बनता। जनाब ज़ुहैर कहते हैं कई मर्तबा मौला ने कासिद भेजे, ज़ुहैर ने वापस कर दिया कि मैं मिलना नहीं चाहता। आखिर में आवाज आई ज़ुहैर बाहर आओ। बीवी को कहा मैंने इतनी बार मना किया कोई ना आए, मैं हुसैन से मिलना नहीं चाहता। बीवी ने कहा खौफ खुदा कर, इस वक्त कासिद नहीं खुद हुसैन तुझे लेने के लिए आए हैं। खुद अबा अब्दुल्ला बदल दिया जनाब ज़ुहैर को। हुर ने लजाम फरस में हाथ डाला, एक जुमला इमाम ने बोला बदल दिया हुर के वजूद को। वहाब कल्बी क्रिश्चन मसीही फकीर आदमी, सहरा नशीन खेमों में रहने वाले। कहता है हम जगह जगह सफर करते थे, पानी कभी खत्म हो जाता था, खाने की तलाश में जब भी जाता था कोई चीज लेकर आता था। मेरी माँ खेमे के बाहर आती थी, मेरा इस्तकबाल करती थी। नई नई शादी हुई, बीवी के साथ गया पानी ढूंढने, कोई खड्डा मिला थोड़ा पानी मिला, मश्क भरा, वापस आया। लेकिन अब माँ इस्तकबाल के लिए नहीं आई, परेशान हुआ, खेमे के अंदर गया, देखा बड़ी उदास बड़ी गमगीन बैठी हुई है। अम्मा बेटा आया है, हमेशा इस्तकबाल करती हो, आज क्यों नहीं कर रही? देखो तो सही आज मुझे बड़ा जल्दी पानी मिल गया है, हम प्यासे नहीं रहेंगे कुछ दिन। बेटे को मेरे करीब आया, उठा का खेमे के पीछे चला का जमीन देख। जब देखा तो पानी का चश्मा जारी था। घूंट के लिए परेशान वहब का अभी खेमे के पीछे चश्मा कहां से जारी हो गया? का मेरे लाल खेमे के अंदर बैठी थी कि बाहर से आवाज आई वहब की माँ खेमे के बाहर आ। का लाल जिंदगी में ईसा सुना था, लग रहा था ईसा सामने खड़ा है। मुझे का पानी के लिए परेशान हो आए खातून सहरा नशीन। मैंने कहा जी का खेमे के पीछे गए का बस ठोकर मारी, पानी का चश्मा जारी हुआ। मैंने कहा कौन हो? मूसा हो ईसा हो? का नहीं, आखिरी जमाने के नबी मोहम्मद का नवासा हुसैन इब्न अली हो। मैंने कहा मौला फकीर हूँ, खिदमत नहीं कर सकती। अखलाक अहले बैत लोगों को बदल दिया, इश्क अहले बैत लोगों को बदल दिया। इमाम ने कहा मुझे बहुत जल्दी है, मुझे आगे जाना है। कि मौला इजाज़त दे मुखद्दरात से मिलूं। कहती औरतों के खेमों में गई, पहला पर्दा उठाया, निगाह सैयदा ज़ैनब के चेहरे पे पड़ी। कहती मेरे लाल जिंदगी में मरियम सुनी थी, पहली मर्तबा मरियम को आंखों से देखा। कितना मोहब्बत ज़ैनब ने इस खातून का रंग बदल दिया कि एक मुलाकात ने हमराह बना दिया हुसैन इब्न अली का। एक खवारिज जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ी लेकिन जहन्नुम में गए,
एक वहाब कल्बी, हमें नहीं पता इसने वह अपने जिंदगी में नमाजें कितनी पढ़ी होंगी, शायद 15 दिन, शायद 20 दिन वह नमाजी है, लेकिन आज पूरी दुनिया के अहले बैत के चाहने वाले जब करबला जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अला अस्हाबिल हुसैन, हुसैन के असहाब पे हमारा सलाम हो, जिन्होंने अपनी जानों को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे क्या किया, कुर्बान किया। इतना मोहब्बत ज़ैनब में बदल गई। कहते हैं ये पहला करबला का शहीद है जिसका सबसे पहले सर काटा गया। सर काटने के बाद जालिम ने इबरत बनाने के लिए इसका सर इसकी माँ के कदमों में फेंका कि तू हमें छोड़ के हुसैन का साथ दे रही है। रंग ज़ैनब में रंग गई। कहते हैं सर को उठाया, देखा भी नहीं, बेटे के चेहरे को वापस पलट के दुश्मन की तरफ फेंका कि अब मैं उसकी मानने वाली हूं जो एक मर्तबा अल्लाह की राह में दे दे तो फिर कभी वापस लेती नहीं है। हाँ? एक मुलाकात ने मोहब्बत को बदल दिया। तो मौला हुसैन का हदफ ये था कि लोगों की मोहब्बतों की इस्लाह की जाए। ये फर्श अज़ा का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे दिलों में जालिमों की मोहब्बत नहीं है, कातिलों की मोहब्बत। लेकिन दूसरी जगह ये मुफ्ती, ये मौलवी, ये मुसलमान के दिलों में किस मोहब्बत को डाल रहे हैं? नजिस मोहब्बत को डाल रहे हैं कि जिसने सहाबी को कत्ल किया, उसकी बीवी के साथ बदकारी की, कहें इससे भी मोहब्बत करो, और जिस बेचारे को मारा उससे भी क्या करो, मोहब्बत करो। करबला का फलसफा है इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम हरबुन लिमन हारबकुम। मौला जिस जिसने आपसे मोहब्बत की हम शिया उससे मोहब्बत करते हैं, और जिस जिसके दिल में आपकी नफरत है हम उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो करबला पैगाम में मोहब्बत है। अगर मोहब्बतें पाक हो जाएं तो हम पाक हो जाएं। आयतुल्लाह नराकी का बहुत प्यारा जुमला है, फरमाते हैं दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत ना हो। पानी पियो इंतहा निजासत, खाना खाओ इंतहा निजासत, लज्जत निकालो इंतहा निजासत है। पर मैं अब अपने वजूद से पूछ, ऐसी लज्जतों के आशिक क्यों बनते हो जिसकी इंतहा निजासत है? ऐसी लज्जत के आशिक बन जिसकी इब्तदा भी नूर हो, इंतहा भी नूर हो। तो खुलासा इस्लाह इमाम हुसैन, आप मजलिस इमाम हुसैन में क्यों आते हैं? मौला हुसैन आपकी मोहब्बतों को क्या बनाते हैं, खालिस बनाते हैं। जवां को सिखाते हैं गलत मोहब्बत में न पड़ना, सही के आशिक बनो। कुरान कहता है कि हमने औलाद को तुम्हारे लिए क्या बनाया, सुकून बनाया। वही कुरान कहता है इन्नमल वाल वल बनून फितना, ये माल और बनून क्या हैं, फितना है। कभी कहे कि बीवी औलाद सुकून, कभी कहे कि यही बीवी और यही औलाद शोहर क्या है, फितना है। परवरदिगार समझ नहीं आ रही फितना कब है, सुकून कब है। कि अगर जिंदगी सिर्फ औलाद की मोहब्बत में गुजरे तो फितना है, लेकिन अगर जिंदगी खुदा की मोहब्बत में गुजरे और औलाद को अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाए तो ये क्या है, बाइसे सुकून है। अच्छा मोहब्बत मुझे देती क्या है? मोहब्बत का सबसे बड़ा कमाल यह है कि मोहब्बत इंसान को सुकून देती है। आयतुल्लाह बशीरुल हकीम बशीर नजफी साहब फरमाते हैं कि मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी कि अल्लाह कहता है कि जहन्नुमियों को मिर्रवासी उनके माथे के बालों से पकड़ के घसीट के वो जहन्नुम में ले जाया जाएगा। जाना नहीं चाहेंगे लेकिन जबरदस्ती धक्के दे के जहन्नुम में ले जाया जाएगा। कहते ये आयत तो समझ आ गई, जहन्नुमी जहन्नुम क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आग किसी को अच्छी नहीं लगती, अजाब किसी को अच्छा नहीं लगता, जेल किसी को अच्छा नहीं लगता। समझ गया क्या? दूसरी आयत पढ़ी जिसमें खुदा ये कह रहा है कि जन्नतियों को बोला जाएगा कि जन्नत जाओ, लेकिन जन्नती जन्नत नहीं जा रहे। जो पूरी जिंदगी नमाजों में दुआ करता रहा खुदाया हूर दे, गिलमा दे, बाग दे, बागात दे, महल दे, आज बाग इसका इंतजार कर रहा है, महल इसका इंतजार कर रही है, गिलमा इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जन्नत में जाने को तैयार नहीं। क्या समझ नहीं आ रही? कौन है जो जन्नत न जाना चाहे? मलाइक बार बार कह रहे हैं, जन्नत इनको बुलाती है कि मेरी तरफ आए मोमिन, में तेरा इंतजार कर रही हूँ। कई जन्नत नहीं जा रहे। आगे बशीर कहते हैं कई सालों तक ये कुरान की आयत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जहन्नुमी नहीं जा रहे क्योंकि अजाब है, जन्नती क्यों नहीं जा रहा? जन्नत तो लज्जत का नाम है, जन्नत तो नेमतों का नाम है, ये जन्नत क्यों नहीं जा रहे? का एक दिन रिवायत मिली, में समझ गया कि जन्नती जन्नत क्यों नहीं जा रहे। रिवायत में था जब जन्नतियों को बोला जाएगा जन्नत में जाओ, उसी वक्त मैदान महशर में हुसैन इब्न अली का आना होगा।
कहते इनकी निगाहें चेहरे हुसैन पे पड़ जाए, वो जन्नत व हूर व गिल्मा व बाग व बागात व नहरें सब भूल जाएंगे। मलाइका कहेंगे इधर, कहते नहीं हमने इधर जाना है, मेरी जन्नत तो मेरे सामने खड़ी है। तो जन्नत का मतलब हूर नहीं, जन्नत का मतलब मोहब्बत है। जिससे जितनी मोहब्बत होती है उसकी महफिल में बैठना ही जन्नत होता है, उसे देखना ही जन्नत है, क्योंकि जन्नत नाम है सुकून का। दलील दूं, मोमिन गया करबला, तो एक मशहूर जुमला है ना कि करबला मोमिन की क्या है, जन्नत है। तो मैंने कहा सूरह रहमान जिस जन्नत का बता रहा है, जन्नत में हूरें गिल्मा बाग व बागा, दूध की नहरें शहद की नहरें, नरम हवा फजा, कोई गर्मी नहीं कोई सख्त सर्दी नहीं, बेहतरीन मौसम जन्नत का। मैंने कहा कहते करबला मोमिन की जन्नत है, 50 डिग्री की गर्मी, पैदल चलो पाँव में छाले पड़ जाएं, पसीने से शल, घुटनों में तकलीफ, नजफ से पैदल जा रहे, करबला मोमिन की जन्नत है। करबला ये कौन सी जन्नत है, पाँवों में छाले, तकलीफें, रश, इतनी तकलीफ के साथ तू पहुंचता है। दुनिया तो कहती है दीवाने हैं ना, पैसा खर्च करके पैदल चल रहे हैं। हाँ, दुनिया तो परेशान है ना, अमीर आदमी मल्टी बिलियनर, अरे पैसा खर्च करके तो थोड़ा तुर्की वुर्की घूमने जाता, कहता नहीं मैंने करबला जाना है। यूरोप जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, हरियालियां देखो, सबसे देखो, नहरें देखो, जजीरे देखो, कहता नहीं मैंने करबला जाना है, पैसा खर्च करके करबला। अब दुनिया समझेगी करबला कोई ऐसी जगह है जो मसलन इस्तांबुल से ज्यादा खूबसूरत है, यूरोप से ज्यादा खूबसूरत है, कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत है। जब करबला पहुंचा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कि यहाँ तो नखले ही नखले हैं, रोडों पर भी कोई ऐसी खास सफाई नहीं है, कोई ऐसी खास फैसिलिटीज नहीं है, पाँवों में छाले, दोपहर को रात को चले जा रहा है, चले जा रहा है। कहाँ जा रहे हो, क्या करबला मेरी जन्नत है। हमने कहा करबला तुझे देती क्या है, बाग हैं, बागात हैं, हवाएं हैं, है क्या करबला में, इतनी तकलीफें, पाँवों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी कह रहे हो करबला मेरी जन्नत है। कहाँ सारी तकलीफें हैं, लेकिन जब चल चल के निगाह हुसैन के रोजे पे पड़ती है, जरिए हुसैन पे पड़ती है, जरिए हुसैन पे पड़ती है, तो ऐसा सुकून मिलता है कि सारी तकलीफें ही भूल जाता हूं। इश्क में महव हो जाना, तकलीफों का पता न लगना। क्योंकि सुकून, अगर कोई आपसे कहे ना कि बोलो मैं करबला गया, इमाम हुसैन के रोजे को देखा बड़ा सुकून मिला, तो वो बंदा समझेगा रोजे में सुकून है। हाँ? कोई बोले मैंने इमाम हुसैन की सोने की जरी को देखा बड़ा सुकून मिला, मार्बल को देखा बड़ा सुकून मिला, हाँ बड़ा अच्छा माहौल था, तो वो कहेगा कि चांदी से सुकून मिला, सोने को देख के सुकून मिला, मार्बल के पत्थरों को देख के सुकून मिला, वहां के कालीनों कालीजों को देख के सुकून मिला। सुकून है किसमें? अगर करबला तुझे सुकून दे रही है, ये जरी तुझे सुकून दे रही है, तो किसी वहाबी को सुकून क्यों नहीं दे रही? चीज तो वही है ना, अगर उसमें सुकून है तो सबके लिए हो। अली का नाम लो, अगर चेहरा खिले तो मोमिन, अगर चेहरा बिगड़े तो मुनाफिक। तो समझ नहीं आई, एक ही नाम है, किसी को सुकून दे रहा है, किसी का सुकून तबाह कर रहा है। नाम तो एक ही है ना, शिया लेगा सुकून लेगा, कोई वहाबी कोई कटड़ू लेगा, हाँ तो उसका सुकून क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। तो समझ नहीं आ रही, ये नाम दो काम कर रहा है, हाँ? एक को बना रहा है, दूसरे को जला रहा है, हाँ? एक ही नाम है, हाँ? मतलब ठंडक भी दे रहा है, आग भी दे रहा है। तो अगर आप कहो करबला में सुकून है, जरिए हुसैन में सुकून है, चांदी में सुकून है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि चांदी में सुकून नहीं, रोजे में सुकून नहीं, सोने में सुकून नहीं, वहां की मार्बल में सुकून नहीं, सुकून है मोहब्बत में, क्योंकि करबला में हुसैन है। अब जरी किसकी का? हुसैन की। तो क्योंकि हुसैन की जरी है तो मोहब्बत हो गई, क्योंकि इश्क हुसैन से है ना। बच्चा पसंद, खुदा ना खास्ता बाप दुनिया से चला जाता है, आदमी उसके कपड़े संभाल के रखता है निशानी के तौर पे। ये जो सस्ते आशिक हैं, हाँ, ये चीजें क्या करते हैं? माशूकों की संभाल के रखते हैं, उसको देखता है सुकून मिलता है, क्योंकि इश्क था। तो जो चीज उससे मंसूब थी
उससे भी क्या हो गया, इश्क हो, तकाजा इश्क है, बल्कि सिर्फ देखता है इसको सुकून मिलता है। हाँ, बेटा पसंद है, तस्वीर देखोगे सुकून मिलेगा ना, सुकून देती है ना, क्योंकि सुकून तस्वीर में नहीं है, उस मोहब्बत में है जो तेरे सीने में है। सुकून बाहर नहीं, सुकून तेरे अंदर है, क्योंकि मोहब्बत भी अंदर है। अब का अला ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान कहते हैं अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देता है। किसी ने कहा हम सुबह से शाम तक अल्लाह हु कर रहे हैं, सुकून ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा सुकून कैसे मिलेगा, जब तो खुदा की मोहब्बत होगी नहीं तो जिक्र भी सुकून नहीं देगा। अली का जिक्र उसी को सुकून देता है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। खोखले जिक्र इंसान को सुकून नहीं देते। इसकी मिसाल ऐसे है, अपने बच्चे को सीने से लगाओ तो सुकून मिलता है। कहते कुर्रत आयुन, मेरे आंखों की ठंडक है मेरा बच्चा। अपने बच्चे को सीने पे लगाओ। दूसरा कहता है मेरे बच्चे को भी तो सीने से लगाओ। नहीं, तेरा बच्चा मुझे सुकून नहीं देगा, मेरा बच्चा मुझे सुकून देगा। तो बच्चे में सुकून नहीं है, बच्चे की उस मोहब्बत में सुकून है जो तेरे दिल के अंदर है। तसव्वुर शबी, तसव्वुर अलम क्या है, वही लकड़ी वही कपड़ा मार्केट से लिया, अलम बनाया, सजाया, छत पे लगाया, अब देखो तो सुकून मिल रहा है। घर में था, दुकान पे था तो कोई सुकून नहीं। हाँ, 10 बार दुकान से गुजरे, कपड़ा कोई काला पड़ा हुआ था, सुकून ही नहीं मिल रहा। कपड़ा लेकर आए, तिकोना बनाया, काटा, अब्बास का नाम लिखा, लकड़ी लाए, काटी, पंचा लगाया, हाँ, सजा के, मेहनत करके, पैसा खर्च करके लगाया, अब सुकून मिल रहा है। दुनिया परेशान, तो कपड़े को देख के सुकून ले रहा है। हाँ, कपड़े में सुकून नहीं, सुकून इधर है, वो है अब्बास की मोहब्बत। अब क्योंकि इसकी निस्बत इस मोहब्बत से हो गई तो निगाहें उस पे पड़ती हैं, सुकून ये देता है। हाँ? सुकून अल्लाह ने किस में रखा, मोहब्बत में। अब इतनी मोहब्बत खतरनाक बन गई कि अगर गलत मोहब्बत आ गई तो गलत तुझे सुकून देगा, अगर सही मोहब्बत आ गई सही। अब किसी बच्चे को मोबाइल से बड़ी मोहब्बत है, नहीं मोबाइल लेकर आया, हाँ, रात को सोया, फिर आधी रात को फिर उठ के देखता है, माशाल्लाह, हाँ, खुश दिल खुश होता है उसका, क्योंकि मोबाइल से क्या है, इश्क हो गया ना मोबाइल से। 4 दिन 5 दिन मोबाइल से इश्क हो गया, मोबाइल लिया, बड़े पैसे जमा करके गाड़ी लेकर आया, भाई दूर हटो, गाड़ी को हाथ पे नहीं लगाओ, स्क्रैच ना आ जाए। बार बार रात को निकल के जाएगा, कोई चोर तो नहीं आया, गाड़ी का शीशा तो सही है। इससे क्या हो गया है, हाँ, अब गाड़ी दूर से देखेगा, दिल को थोड़ी ठंडक मिलेगी, हमें किसकी गाड़ी आ रही है, अब मेरी गाड़ी आ रही है। हाँ, दुनिया की गाड़ियां जाएं खुशी नहीं होती, अपनी आए बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि गाड़ी की क्या हो गई, मोहब्बत हो गई। अगर सही मोहब्बत तो वो भी सुकून दे, अगर गलत मोहब्बत वो भी सुकून दे। अब सही गलत दोनों सुकून दे रही हैं, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। देखो, माविया यजीद को देख के सुकून ले रहा है, उसका बेटा है भाई। हाँ, हमें सुकून नहीं मिलता, हम उसके बेटे को देखते हैं, मुंह से लानत ही लानत निकलती है। हाँ? लेकिन माविया है भाई, उसका बेटा है, उसे क्या दे रहा है, सुकून दे रहा है। मुस्तफ़ा हसन और हुसैन को देख के सुकून ले रहे हैं। सही सुकून, गलत सुकून। माविया भी सुकून ले रहा है, लेकिन यजीद से ले रहा है। रसूल भी सुकून ले रहे हैं, हसनैन से सुकून ले रहे हैं। ठीक है, अब फर्क समझो सही सुकून का, गलत सुकून का। फरमाया पैसा भी सुकून देता है, गाड़ी भी सुकून देती है, घर भी सुकून देता है, माल भी सुकून देता है। औरतों को सोना जेवर बड़ा पसंद है। हाँ, अक्सर आप बाजार से गुजरे तो ये औरतें, पैसे तो होते नहीं, तो ये सोने की दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है, देख देख के सुकून लेती है। अब पता है मियाँ तो लेगा नहीं कभी जिंदगी में, तो कम से कम हम देख के क्या लें, सुकून लें, क्योंकि सोना पसंद है, तभी क्या मिलता है, सुकून। किसी को हीरा पसंद, किसी को सोना पसंद, किसी को चांदी पसंद, किसी को पीतल पसंद। जिसको जो पसंद हो उसे वो क्या देता है, सुकून देता है। अब फर्क सुकून नेक और सुकून बद क्या है। फरमाया अगर गलत मोहब्बत में पड़ गए सुकून तो मिलेगा, लेकिन फर्क यह है कि इस मोहब्बत को फना है,
जरा गौर से सुनिएगा। बेटा है का मोहब्बत जायज है बेटे से, लेकिन इश्क न करना। बीवी है मोहब्बत कर, पर इश्क न करना। अगर इश्क करोगे ये मोहब्बत फितना बन जाएगी, ये मोहब्बत तेरे सुकून को तबाह कर देगी। कैसे? बेटे से बेतहाशा मोहब्बत की, मर गया बंदा, क्या हुआ? बेचैन हो गया। तूने ऐसी चीज से इश्क किया जिससे बका नहीं थी। फर्क मोहब्बत हक और गैर हक यह है, गाड़ी से मोहब्बत करोगे कितने साल, 4-5 साल गुजरेंगे, मॉडल बदल जाएंगे, फिर नई के पीछे जाओगे। मतलब इसकी मोहब्बत में बका नहीं थी, लोहा था, पुराना हो गया। दिन रात रो रो के अपने बाप को कहा मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, लेकर आया। 6 महीने नहीं गुजरेगा, दूसरा नया चाहिए। मोहब्बत में बका नहीं है, क्योंकि दुनियावी मोहब्बत है। 6 महीने में बोर। नया घर बनाया, जमीन बनाई, अब माल आया, दौलत आई, इस घर को छोड़ दूसरी तरफ चलते हैं। मोहब्बतों को छोड़ देता है, क्योंकि ये फना की मोहब्बतें हैं। आज कोई 60 साल का बूढ़ा बैठा है, कोई 70 साल का, कोई 20 साल का जवान, कोई 35 साल का जवान। मुझे आज तक बता, तूने हुसैन को बदला? 90 साल का भी हो जाओगे, हुसैन नहीं बदलोगे, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत में बका है। ये दुनिया में भी रहती है, ये कब्र में भी रहती है, ये आखिरत में भी रहती है। एक बहुत बड़ा ताजिर था, पैसे वाला आदमी। इसकी खूबी थी, लोग जाते थे किबला इमाम हुसैन की मजलिस करानी है, चंदा नज़र है, न्याज है, किसी को करबला भेजना है। तो इसके पास जो मुअतमिद, जिन लोगों पर एतमाद करता था कि भाई बंदे सही हैं, चोर नहीं है, ये जो लेते हैं वो हुसैन के जिक्र पे लगाते भी हैं। तो इसकी एक आदत थी, बड़ी अच्छी आदत। हाँ, वैसे गुनहगार था, खताकार हर इंसान है, लेकिन ये एक खूबी, कभी कभी इंसान की एक खूबी उसकी 10 बुराइयों को छुपा देती है। कभी कभी एक बुराई उसकी 10 खूबियों को छुपा देती है। इसके पास जो भी आता था, कहते थे इमाम हुसैन की मजलिस में खर्चा, ये पूछता नहीं था कितना खर्चा है। इसकी आदत थी, चेक पे साइन करता था, कहता था चेक ले, मुझे नहीं बता कितना खर्चा है, खुद लिख और जाके पैसे निकलवा ले। हमेशा इसने इमाम हुसैन के साथ हिसाब नहीं किया कि हुसैन को 1 लाख दे रहा हूँ, 2 लाख दे रहा हूँ, उसके जिक्र के लिए 3 लाख दे रहा हूँ, 50,000 दे रहा हूँ, 20,000 दे रहा हूँ, कहीं हिसाब किया ही नहीं। कोई भी आया चेक पे साइन किया, जा जितना खर्चा है लिख और जाके चेक को पास करा। ये खूबी थी। इसका बेटा कहता है बाप मेरा मर गया। कई दिनों के बाद अपने बाप को ख्वाब में देखा। अब पता था वालिद के गुनाह भी थे, खताएं भी थी, नेकियां भी थी। कि बाबा ये बता बरज़ख में क्या था? क्योंकि जब देखा इसका बाप जन्नत में बैठा था, ऐसे कि जैसे उसने जिंदगी में कुछ किया ही ना हो गुनाह। कि बाबा ऐसी जन्नत, ऐसी नेमत, इतना आसान था? का नहीं मेरे लाल, बड़ा मुश्किल था। नाम अमाल, बुराइयां इतनी कि अगर वो गर्दन में डाली जाती तो गर्दन टूट जाती। का वहां बड़ा परेशान था, और अचानक आलम बरज़ख में मेरी निगाह अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे पड़ी। का बाबा क्या किया इमाम हुसैन ने? का बेटा वल्ला, जिस तरह मैं हुसैन की न्याज बगैर देखे चेक पे साइन करता था, हुसैन ने मेरा नाम अमाल देखा ही नहीं, मोहर लगा के कैसे आगे भेज। मौला भी तो देख रहे हैं, ये नहीं देखता। तो का उन्होंने भी नहीं देखा। जैसी मोहब्बत करेगा वैसा जवाब मिलेगा, जैसा इश्क करेगा वैसा जवाब मिलेगा। दुनिया में इश्क में शिकस्त है, दुनिया के इश्क में बेवफाई है। जिंदगी लगा देता है इंसान किसी के लिए, आखिर में वो छोड़ के चला जाता है। औलाद पे जिंदगी लगा देता है, कभी यही बेटा बाप को छोड़ के चला जाता है। लेकिन हुसैन कभी नहीं छोड़ते। जब तक जिंदा हो उंगली से पकड़ पकड़ के अपने फर्श अज़ा पे ला के बिठाते हैं। कभी करबला बुलाते हैं, और जब दुनिया से जाते हो तो आलम बरज़ख में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। फरमाया हर चीज़ का अहल बैत के दरबार में क्या है, हिसाब हो किताब है। तो खुलासा कलाम, मकसद इमाम हुसैन था मोहब्बतों को सही किया जाए। मोहब्बत है तो इंसान अहल बैत की तारीफ सुन के खुश होता है, मोहब्बत है तो उनका गम सुन के इंसान रोता है। एक आशिक था इमाम हुसैन का, बहुत फ़कीर था। कहते 8 साल से मेरी तमन्ना थी कि गांव का जो जुलूस है
उसका इख्तिताम मेरे घर पर हो और मैं सारे अज़ादारों को खाना खिलाऊं। अंजुमनों को मिन्नतें करता था, इस साल मेरे घर में आना। हर साल बुकिंग थी, कोई कहता था मेरे घर, कोई कहता मेरे घर। आखिर में अंजुमन वालों को रहम आया, बंदा फ़कीर है, खुशी खुशी कह रहा है, मिन्नतें कर रहा है। कहा ठीक है, इस साल अंजुमन का पड़ाव तेरे घर में होगा, न्याज खाएंगे फिर जाएंगे। कहता है खुशी के आलम में दौड़ा दौड़ा बीवी के पास गया। मैंने कहा खातून खाना मुबारक हो, अल्लाह ने तौफीक दिए, इस वक्त अज़ादार हमारे घर में आके मातम और न्याज खाएंगे। बीवी ईमान की कमज़ोर थी, कहने लगी मर्द एक तो हम फ़कीर फ़क्र फाकों में, और तो 300, 400 लोगों को बुला रहे खाने के लिए, कहाँ से देंगे। कहा मुझसे तवक्को न रखना कोई कंगन बेचूं, कोई जेवर बेचूं, मेरे पास पैसे नहीं है। कहते बड़ा गुस्सा आया, इसके बजाय कि ये खुश हो हुसैन के अज़ादार आ रहे हैं, लड़ रही है। इस कहता मैंने गुस्से में कहा तू क्या समझती है इस जिक्र का कोई वारिस नहीं है, हम कराते हैं, हम देते हैं। तो कहता बदतमीजी की मेरी खातून ने। कहा ठीक है, अगर वारिस है तो पैसे भी जाके उससे ले। कहता मैं घर से निकल गया, इधर उधर दोस्तों से इधर उधर, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेरे पास भी कुछ नहीं था। कहता ये आलम मेरे ऊपर आया, मैंने कहा खुदा ज़मीन फट जाए, मैं अंदर घुस के मर जाऊं। कल हुसैन के अज़ादार आएंगे, क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा, पैसे नहीं हो रहे। अगले दिन मातमियों ने आना था। कहता उस रात घर नहीं गया, परेशानी के आलम में, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा बेइज्जती हो जाएगी। चलते चलते शहर से बाहर निकल गया। जब अंधेरी रातों में चल रहा था परेशानी के आलम में, अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, अब्दुल्ला नाम था इसका, अब्दुल्ला। मुड़ के देखा, अंधेरा था। कौन? लग रहा है बड़े परेशान हो। भाई मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से आप पूछ रहे मैं परेशान हूँ। तेरी परेशानी का भी पता है? क्या परेशानी है? हुसैन के न्याज के लिए परेशान हो? मैंने कहा जी न्याज के लिए परेशान हो। परेशान क्यों होते हो, हम तेरा मसला हल करते हैं। इसने कहा कसम खाओ अल्लाह की वाक़अन। का जी हम आए इसीलिए ताकि तेरे मसले को क्या करें, हल करें। कैसे हल होगा? अभी वापस जा शहर, बाजार में जा, एक दुकान खुली होगी उसके अंदर जाना। मैंने कहा जनाब कैसी बातें कर रहे हैं, इस वक्त में सारा बाजार बंदे का। मैं कह रहा हूँ एक दुकान खुली होगी, आधा दरवाजा खुला होगा, अंदर जाना, उसके मालिक से मिलना और उसे कहना तुझे इब्नुल हसन ने भेजा है। अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत इब्नुल हसन। और उस मालिक को कहना कि उसने 3 सोने के सिक्के नजर किए थे, मन्नत मानी थी, वो तुझे दे। कहा जब 3 सिक्के मिले तो एक सिक्के को बेचकर हुसैन की मजलिस का न्याज करना और 2 सिक्के अपनी बीवी को देना और उसे ये कहना तू उसका जिक्र करा रहा है जिसका वारिस जिंदा है। कहता खुशी खुशी बाजार गया, एक ही दुकान वाकई खुली थी, दुकान के अंदर गया। मैंने कहा दुकान के मालिक से मिला, उन्होंने मेरा हुलिया देखा। कहा जनाब फकीर हो, हमारे पास कुछ भी नहीं। कहा खबरदार मुझे फकीर न कहो, मुझे इब्नुल हसन ने भेजा है। मालिक खड़ा हो गया, कौन इब्नुल हसन? का मुझे कहा गया आपने 3 सिक्के नजर किए हैं। बूढ़े ने कहा इस बात का इल्म मुझे और उनको था जिनके दरमियान मैंने की थी, तुझे कैसे पता चला? का उन्होंने ही कहा इब्नुल हसन है। का खा कसम इब्नुल हसन से मिला है? का वल्लाह अभी मिलकर आया हूं, इन्हीं आंखों से देखा है। कहता है बूढ़ा आगे बढ़ा, कभी इस आंख को चूमे, कभी इस आंख को चूमे, कभी रुखसारों को चूमे। कहे तू सच कह रहा है? कहा मुझे चूम क्यों रहे हो? का तुझे नहीं पता तू किससे मिल के आया है, तू साहिब ज़मां से मिलकर आया है। तो इतनी मोहब्बत अहले बैत करते हैं, यह कमाल हमारा नहीं, ये इश्क़ अबा अब्दुल्लाह हुसैन का मोहब्बत है। कहा जितनी मोहब्बत होगी फिर आंखों से अश्क भी उतने गिरते हैं, क्योंकि मोहब्बत है तो फिर उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती, मोहब्बत है उनका गम देखा नहीं जाता। का इतना असर है इन आंखों में, अगर एक आंसू खुलूस से दिल से बहाया जाए खुदा इंसान के गुनाहों को मिटा देता है, ऐसे जैसे शिकम मादर से अभी बच्चे की तरह पैदा हुआ है। ये बरकत आंसू इमाम हुसैन है कि दुनिया भी आसान, इंसान की आखिरत भी आसान। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। किसी ने अर्ज़ की किसी आलिम से कि मैंने इमाम ज़माना को देखना है।
कोई अमल, कोई जिक्र? उन्होंने कहा बेहतरीन जिक्र है गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। क्या मतलब? का वो खुद फरमाते हैं जहाँ जहाँ मेरे जद के मसाइब हों वहाँ हम ज़रूर आते हैं। तो का एक काम कर, तू हर नमाज के बाद, सुबह ज़ुहर असर मगरिब इशा, पाँचों नमाज, हर नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ के 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ के रोया कर। का तुझे इमाम की ज़ियारत हो जाएगी। ये जवान कहता है मैंने ये काम करना शुरू किया, तस्बीह सैयदा पढ़ता था, उसके बाद इमाम हुसैन को याद करके कभी 1 मिनट रोया, कभी 1.5, ज़्यादा नहीं। अगर आँख की पलकें मच्छर के पर के बराबर भी गीली हो जाए, ये निशानी है कि तेरे दिल में क्या है? इश्क है। कहता मैंने अमल करना शुरू किया, 1 महीना, 2 महीना, कई महीनों के बाद तो मैं भूल ही गया था मैं क्यों कर रहा हूँ। कहता एक दिन सुबह की नमाज थी, उसके बाद मैंने इमाम हुसैन को सलाम करना शुरू किए, मसाइब पढ़ना शुरू किए कि अचानक मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे बैठ के गिरिया कर रहा है। कहते अकेला कमरे में जब देखा कोई पीछे बैठ के गिरिया कर रहा है और मुड़ के देखा ये कोई और नहीं, मेरा इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला। 1 साल के गिरिये ने इसको इमाम ज़माना की क्या करा दी? ज़ियारत करा दी। चौथे इमाम फरमाते हैं कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। अब सुबह की नमाज पढ़ो, ये 4 सलाम, अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन। खुदा हुसैन पे सलाम, अली इब्न हुसैन पे सलाम, औलाद हुसैन पे सलाम, अस्हाब हुसैन पे सलाम। और थोड़ा याद करो, अगर आदत हो जाए तो कहते सवाब ज़ियारत हुसैन भी कमाओगे, और अगर आंखों में गिरिया हो तो ज़ियारत इमाम ज़माना से भी शरफ याब हो जाओगे। थोड़ा दिलों को करबला ले चलें, ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को किया, जैसे सकीना ने अपने बाबा को किया। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन। सब मिलके व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मजमा बहुत सब मिल गए। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न। थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ख्मी रुखसारों पे जिनका रंग तमाचों ने बदल दिया था। ये 4 साल सकीना के रुखसार
शायद तारीख में किसी बच्ची ने इतने तमाचे नहीं खाए जितने हुसैन की बच्ची ने तमाचे खाए। फरमाया मेरा सलाम हो उन खुश्क होठों पे, ये जुमले मेरे नहीं इमाम ज़माना के जुमले हैं। मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे, अल्लाह जाने या अली असगर के होठ या कासिम के होठ या अली अकबर के होठ। जवाब मेरे मौला ने खुद दिया। मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे ओ जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। अल्लाह ये मंजर किसी बहन को न दिखाए, अल्लाह ये मंजर किसी बच्चे को न दिखाए। बड़े करीम है इमाम हुसैन, बड़े यतीम परवर हैं इमाम हुसैन। खुदा आप सबको करबलाओ में रोज़े हुसैन की ज़ियारत नसीब कराए। मिलता है एक बच्ची यतीमा थी, मौला बचपन में से घर लेकर आए, ऐसे पाला जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। जब जवान हुई इसकी शादी शाम में करा दी। हर साल मदीने आती थी, कहती थी मौला मैं अपने शोहर को बताती हूँ मेरा हुसैन बड़ा करीम है, मुझे ऐसे पाला जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। मौला जब जब आती हूँ कहता है कब तेरा मौला मेरे घर आएगा, मैं बड़े बड़े सुफरे लगाऊंगा, मैं बड़ी बड़ी दावतें करूंगा। इमाम ने फरमाया शीरीं हम आएंगे लेकिन तू पहचान न सकोगे। ये मोमिना अपनी जगह से खड़ी हो गई, कहने लगी मौला उन आँखों को निकाल दूं जो अपने मौला को न पहचान। इमाम ने फरमाया शीरीं तेरा कसूर नहीं होगा, हालात बदल जाएंगे। लेकिन फरमाया शीरीं हुसैन की एक वसीयत याद रखना। मौला कौन सी वसीयत? फरमाया शीरीं कैदी बड़े मजलूम होते हैं, अगर कहीं कैदी नजर आए उनका ख्याल करना। जी मेरे मौला जब तक जिंदा हूँ कैदियों की खिदमत करूँगे। शीरीन अपने वतन वापस चली गई और ज़ैनब बेवतन होकर शाम के बाजार में आई। शीरीं का शोहर बाजार से गुजर रहा था, इसकी निगाह नन्ही सी सकीना पे पड़ गए, जख्मी रुखसारों पे पड़ गए, जख्मी कानों पे पड़ गए। दौड़ा दौड़ा घर गया। शीरीं कहती थी अगर कोई कैदी नजर आए घर लेकर आऊं। ओ शीरीं मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी 4 साल कैद नहीं देखे। बड़े मजलूम कैदी है। ओ शीरीं जिनके कान भी जख्मी है, का जल्दी कर मेरे मौला की वसीयत कि मोमिन ने दावत दी, मौला ने कबूल की। अब कैदी बीबियां मोमिना के घर में आई, लेकिन कयामत का मंजर था। जिसे ज़ैनब ने कुरान पढ़ाया, जिसे ज़ैनब ने हिजाब सिखाया, उसके सर पे चादर मौजूद है, लेकिन हाय अली की बेटी।
शीरी ने जल्दी जल्दी से सुफरा लगाया, पानी रखा। कैदी बीबी हो जितना पानी पीना है पी लो। कहने लगी मोमिना हमें पानी नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए, अगर इजाजत हो तेरे घर में मातम कर ले, क्योंकि हम बड़े मजलूम हैं। एक दिन में हमारे घर से 18 लाशें निकली है, किसी ने हमें रोने नहीं दिया। कहती है कैदी बीबियों मैं क्यों रोकूंगी, जितना रोना है रो लो। यहाँ कैदी बीबियों ने हल्का बनाया। एक मर्तबा कैदी बीबी उठी, बड़ा दर्द भरा बयान किया, रोके कहने लगी अली अकबर के प्यासे बाबा, अली अकबर के गरीब वतन बाबा। शीरीन अपनी जगह से उठी, कैदी बीबी चुप हो जा, ये मेरे मौला के बेटे का नाम है, अल्लाह अकबर पे मेरे बच्चे कुर्बान कर। कैदी बीबियां चुप हो गई। शीरी तेरा घर है, इजाजत नहीं, मातम नहीं करेंगे। नहीं कैदी बीबी हो तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन याद ये नाम न ले, ये मेरे मौला के बेटे का नाम है। अगर तेरे मकतूल की कोई बेटी है उसका नाम लेके बयान करो। यहाँ बेटी का नाम आना था। फिर से कोई कैदी बीबी उठी, रोके कहने लगी है सकीना के प्यासे बाबा, ऐ सकीना के गरीब वतन बाबा। शीरी ने कहा कैदी बीबी चुप हो जा, ये तो मदीने वालों के नाम है, अल्लाह मेरे मौला की खैर करे। कैदी बीबियां चुप हो गई। कहती है कैदी बीबियों तूने मुझे बड़ा रुलाया, अल्लाह मेरे मौला की खैर करे। बस मैं तुझे आखिरी मोहलत देती हूँ, अगर तेरे मकदूल की कोई बहन है उसका नाम लेके बयान करो। रावी कहता है सारी बीबियां खामोश हो गई। एक मर्तबा खुद ज़ैनब उठी, बड़ा दर्द भरा बयान किया, कहने लगी है उजड़ी हुई ज़ैनब के गरीब भैया, ऐ उजड़ी हुई ज़ैनब के प्यास भैया। अब शीरी को समझ नहीं आया, बीबी ज़ैनब के कदमों में गिरी। ऐ कैदी बीबी तुझे तेरे रब की कसम बता तू कौन है। ज़ैनब ने चेहरा उठाया, कहा शीरी नहीं पहचाना, अना ज़ैनब बिन्त अली। ओ शीरी तेरे मेहमान आ गए, तेरे मौला ने वादा पूरा किया। शीरी मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगारा बेहक़्क़े मज़लूमियत सैयदा ज़ैनब कायनात के मज़लूमों की मदद फरमा। परवरदिगारा बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, कोई मोमिन है मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद हसन अलील हैं, इनको शफ़ाए कामिल आजिला नसीब फरमा। शौकत रज़ा साहब हैं बे औलाद ने को सालेता फरमा। मौलाना गुलाम रज़ा साहब बीमार हैं, खुदा उनको शफ़ाए कामिल आजिला नसीब फरमा। जितने मोमिनीन बैठे हैं इनके सबके जान माल नामूस इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। सबके घरों पर अपनी रहमतों को बरकतों को नाजिल फरमा। हर तरह की नज़र बद व परेशानियों से महफूज फरमा। हम सबको